खूनी बाबा इतना बोलता ही है कि शॉन उसके पीछे से भाग के जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है और तभी खूनी बाबा को लगता है कि कोई उसके पीछे से भाग कर गया है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि शॉन उसके सामने खड़ा है, वो भी उसकी जादुई छड़ी लेके, जिसके अंदर अब काली शक्तियां भी हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम मेरी जादुई छड़ी के साथ क्या कर रहे हो, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन मैं तुमसे मेरी जादुई छड़ी चुराने का बदला जरूर लूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैंने ही उसमें सारी काली शक्तियां प्राप्त करके डाली है, तो तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं बनता। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कुछ करूं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे ये छड़ी वापस कर दो। तभी शॉन एकदम खुश होकर बोलता है कि तुम चुप हो जाओ खूनी बाबा, तुमने हमको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि पहली बात ये छड़ी तुम्हारी नहीं बाबा की है, तो इस पे तुम्हारा भी कोई हक नहीं है, तो इसको अपना बताना बंद करो। और अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मैं उस छड़ी का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। तो अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से दूर चले जाओ और आज के बाद हमको कभी परेशान करने मत आना। तभी खूनी बाबा बोलता है कि सपने देखना बंद करो शॉन, क्योंकि भले ही ये छड़ी बाबा की हो, लेकिन इसमें काली शक्तियाँ तो मैंने ही डाली है, वो भी नर्क की रानी को हरा के। ये तो तुम्हारा बाबा भी नहीं कर सकता और तुम मुझे धमकी क्या दे रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इस छड़ी का इस्तेमाल करके दिखाओ, क्योंकि तुम इसको चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस पे अब मेरा कंट्रोल है और ये छड़ी अब सिर्फ मेरी बात सुनती है। तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ बिना उस छड़ी के भी, क्योंकि मैं तो खूनी बाबा हूँ। तभी पॉटी बॉय शॉन खूनी बाबा के ऊपर जादुई छड़ी से 2 आग के गोले फेंक कर हमला कर देता है, लेकिन खूनी बाबा वो दोनों आग के गोले से बच जाता है और हैरान होकर शॉन को बोलता है कि तुमको ये जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना कैसे आया? इसको इस्तेमाल करना कोई बच्चों का काम नहीं है, तो तुम ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? इसको तो सिर्फ बाबा लंगोटी लाल और मुझे ही इस्तेमाल करना आता है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम इसके अंदर की काली शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और न ही कभी कर पाओगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल सिर्फ मुझे करना आता है। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप वो जादुई छड़ी मुझे वापस दे दो, वरना अगर मैं वहाँ आ गया तो जादुई छड़ी के साथ साथ तुम्हारी जान भी लूंगा। तभी शॉन बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं ये जादुई छड़ी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? हम लोग बाबा के साथ बचपन से रहे हैं और हमने बाबा को इस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बार देखा है और वो सब देख देख कर गुल्ली बुल्ली और मुझे तीनों को इसे इस्तेमाल करना आता है। भले ही मैं इसकी काली शक्तियाँ इस्तेमाल न कर पाऊँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए तो इस छड़ी की इतनी शक्तियाँ ही काफी है और तुम्हें हराने के बाद मैं ये छड़ी बाबा को खुद वापस करूंगा, जिससे बाबा खुश होकर मुझे पार्टी देंगे और मैं पूरी रात पार्टी करूंगा। तभी इधर बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, शॉन अकेले ये खूनी बाबा को नहीं हरा सकता, हमको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो खूनी बाबा शॉन को मार देगा। तभी गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि बुल्ली, हम दोनों आखिर क्या कर सकते हैं? खूनी बाबा बिना छड़ी के भी बहुत ताकतवर है, उसको हराना हमारे बस की बात नहीं है। तभी बुल्ली बोलता है गुल्ली, तुम डरो मत, हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी वो जादुई छड़ी भी शॉन के पास है। हमको सिर्फ खूनी बाबा को थोड़ा घायल करना पड़ेगा, जिससे शॉन वो छड़ी की शक्तियों से उस खूनी बाबा को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और ऐसा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ये छोटे वाले चर्च के ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर एक एक करके खूनी बाबा पे पीछे से हमला कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, पॉटी बॉय शॉन खूनी बाबा को खत्म कर देगा उस छड़ी की मदद से। और फिर गुल्ली बुल्ली उस चर्च पे चढ़ने लगते हैं और बिना वक्त बर्बाद किए बुल्ली खूनी बाबा की तरफ कूद जाता है और एक सुपर पंच मार देता है और खूनी बाबा नीचे गिर जाता है। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता है, वाह बुल्ली वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही पंच में खूनी बाबा को तारे दिखा दिए, लेकिन अभी मजा तो तब आएगा जब गुल्ली अपना काम शुरू करेगा। और तभी बुल्ली गुल्ली को इशारा करता है और गुल्ली बुल्ली की बात सुनते हुए खूनी बाबा का फ्यूज उड़ा देता है, जिसके कारण खूनी बाबा वहीं पे तड़पने लगता है। लगता है खूनी बाबा का इंजन अब कभी काम नहीं करेगा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली खुश हो जाते हैं और जश्न बनाने लगते हैं और खूनी पिग भी बाहर निकलकर खुश हो जाता है। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, एक ही बार में खूनी बाबा का फ्यूज उड़ा दिया। ये खूनी बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और एक ही पंच खा के इसका काम तमाम हो गया और देखो कैसे मुर्गी की तरह फरफरा रहा है। अब इसने बहुत परेशान कर लिया हम लोगों को। ये हमको धमकी दे रहा था कि आज तुम लोगों का आखिरी दिन होगा, लेकिन अब लगता है कि ये इसका ही आखिरी दिन है। अब मैं इस जादुई छड़ी से इसको जला के राख कर दूंगा। और तभी खूनी बाबा उठ के खड़ा हो जाता है और वो अब बहुत गुस्से में है और उसको देखकर गुल्ली बुल्ली की हंसी उनके चेहरे से गायब हो जाती है। और तभी खूनी बाबा बोलता है कि पीछे से हमला करके तुम दोनों खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो, मैं तुमको बताता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं, वो भी तुम्हारे सामने से हमला करके। और इतना बोलते ही खूनी बाबा गुल्ली और बुल्ली को एक साथ ही स्पीयर लगा देता है, जिसके कारण वो दोनों चर्च के अंदर जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर खूनी बाबा जोर जीर से हंसने लगता है। हंसने के बाद खूनी बाबा उस चर्च से निकलकर बाहर आता है और खूनी पिग को देखकर बोलता है, अरे ओ
सड़े हुए नाली में रहने वाले जंगली सुअर, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ पहले नहा कर आओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। फिर आकर मुझसे लद्धना और तुम्हें नहीं नहाना है तो मुझे बता दो, क्योंकि देख लो अपने दोस्तों का हाल, मैं तुम्हारा हाल भी इनके जैसा कर दूंगा। फिर तुम कभी नहाने के लायक ही नहीं बचोगे। इन दोनों ने तो पीछे से हमला करके दिखा दिया कि ये कितने बड़े डरपोक है। ये सारी बातें पॉटी बॉय शॉन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खूनी बाबा ने गुल्ली बुल्ली को मार दिया और अब खूनी पिग की बेइज्जती कर रहा है। और तभी शॉन एक आग का गोला फेंक देता है और वो जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे गिरता है। और तभी शॉन बोलता है कि मजा आया खूनी बाबा, मेरे दोस्तों को परेशान करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तुमने रॉड को बेहोश कर दिया और फिर गुल्ली बुल्ली को मारा और उसके बाद भी तुम खूनी पिग की बेइज्जती कर रहे हो, वो भी मेरे सामने, जबकि तुम्हें पता है कि जादुई छड़ी अब मेरे पास है। अगर तुमको जिंदा रहना है तो जल्दी उठो और खूनी पिग से ही नहीं बल्कि बाकी सबसे भी माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब थोड़ी देर में बाबा भी यहाँ आते होंगे। फिर बाबा यहाँ आ गए फिर तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी खूनी बाबा उठ के खड़ा होता है और शॉन से बोलता है कि तुम वो छड़ी लेके खुद को कोई हीरो समझ रहे हो क्या? रुको, मैं अभी तुम्हारी सारी हीरोपंती निकाल देता है। और फिर माफी मैं नहीं, तुम मुझसे मांगोगे, वो भी अपने घुटनों पे आकर, क्योंकि मैंने अभी बोला था पीछे से तो बच्चे हमला करते हैं, जो कि तुम्हारे प्यारे दोस्त गुल्ली और बुल्ली ने किया। और देखो अब उनका क्या हाल हो चुका है। अब तुम्हारा भी यही हाल करूंगा मैं, तो तैयार हो जाओ अब मेरा सबसे खतरनाक हमला झेलने के लिए। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा शॉन के ऊपर एक फायरबॉल से अटैक करता है और वो फायरबॉल जाके सीधा शॉन को लगता है और पॉटी बॉय शॉन हवा में उड़ जाता है और काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी पीछे से खूनी पिग भाग के आता है और खूनी बाबा के ऊपर जंप लगा देता है और वो सीधे खूनी बाबा के कंधे पे बैठ जाता है और खूनी बाबा के सर पे तबला बजाने लगता है। और खूनी बाबा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि खूनी पिग तो एक के बाद एक घुस से खूनी बाबा के सर पे मारे जा रहा है, जिसके कारण खूनी बाबा का दिमाग खराब हो जाता है। और फिर खूनी बाबा खूनी पिग को घुमा के नीचे फेंक देता है और फिर सीधे एक किक उसके चेहरे पे मारता है। और फिर खूनी बाबा कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब मैं उस जादुई छड़ी की काली शक्तियों की मदद से तुम सबको एक साथ ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुम सबको चांद तारे तो पहले ही दिखा दिए हैं। और फिर इतना बोलने के बाद खूनी बाबा वो जादुई छड़ी उठाने के लिए शॉन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो छड़ी शॉन के पास ही गिरी हुई होती है। लेकिन तभी रॉड को होश आने लगता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और सीधे खूनी बाबा को शॉन की तरफ बढ़ते हुए देखता है। ये देखकर रॉड बोलता है कि खूनी बाबा रुको, मैं चाहूँ तो तुम्हें पीछे से फ्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ एक तुम और मैं अब बराबरी का मुकाबला करें। तो अगर तुम तैयार हो तो मेरी तरफ मुड़ो और मुझसे मुकाबला करो। आज देख ही लेते हैं कि कौन किसको मारता है। अब बातें कम और लड़ाई ज्यादा होगी, तो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आ जाओ, एक आखिरी जंग हो जाए हम दोनों के बीच। तभी खूनी बाबा रॉड की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है कि रॉड, मैं तुम्हें पहले भी 2 बार हरा चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आखिरकार आ कहाँ से रही है? लेकिन मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, क्योंकि तुमसे लड़ने में मुझे काफी मजा आता है। तो चलो हो जाए एक और बार हम दोनों के बीच एक आखिरी टक्कर, और इस बार अगर मैं ये जीता तो समझ जाना तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार मैं बिना वक्त बर्बाद किए उस जादुई छड़ी से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को खत्म कर दूंगा। और फिर रॉड और खूनी बाबा दोनों एक साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं। रॉड अपनी आइस बॉल खूनी बाबा की तरफ फेंकता है और खूनी बाबा अपनी फायरबॉल रॉड की तरफ फेंकता है, लेकिन दोनों का हमला एक दूसरे के बीच में ही टकरा जाता है और उसके कारण एक एनर्जी वेव निकलती है और थोड़ी ही देर में उसके कारण वहाँ पे धमाका हो जाता है, जिसके कारण रॉड दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और खूनी बाबा भी दूर जाके गिरता है, लेकिन लगता है खूनी बाबा पे इतना असर नहीं पड़ा है। अरे ये क्या, रॉड तो इतनी चोट लगने के बाद भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता है अगर वो लड़ाई हार गया तो सब मारे जाएंगे। और खूनी बाबा भी बिना वक्त बर्बाद किए खड़ा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेजर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन खूनी बाबा का लेजर ज्यादा ताकतवर होता है और रॉड को उसे रोकने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, और थोड़े ही देर में खूनी बाबा का लेजर जाके रॉड को लगता है और रॉड वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इन सबको खूनी बाबा से कौन बचाएगा? और तभी खूनी बाबा बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तुम ही इनमें से एक हो जो मुझे थोड़ी अच्छी खासी टक्कर दे पाता है और मुझे टक्कर का मुकाबला पसंद है। लेकिन खैर, तुम ये लड़ाई अब हार चुके हो और अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही तुम हारोगे तुम सबको मैं उस जादुई छड़ी से खत्म कर दूंगा। और अब तो खूनी बाबा इस जादुई छड़ी को उठा के इन सबको खत्म कर देगा, क्योंकि वो छड़ी अब इससे 4 कदम दूर ही है। और फिर खूनी बाबा पीछे मुड़ता है और उस जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी आसमान से कोई चीज नीचे आने लगती है और वो सीधे खूनी बाबा के सामने आके गिरती है और खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। अरे ये हथियार तो बाबा का है, इसका मतलब अब खूनी बाबा को बाबा से कोई नहीं बचा सकता।